मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 मिठाई वाला। प्यारे बच्चों, जब आपके घर के पास गली मोहल्ले में कोई मिठाई वाला या खिलौने वाला आता है तो आप कितने खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यह पाठ उसी विषय पर आधारित है। बहुत ही रोचक कहानी है इस पाठ की। मिठाई वाला श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई एक रोचक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने बच्चों के प्रति मिठाई वाले के स्नेह को प्रकट किया है। मिठाई वाला अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों के इस संसार से चले जाने के बाद समाज के बच्चों में उन्हें ढूंढने का प्रयास करता था। नगर में वह पहले खिलौने वाले के रूप में आता है। वह अपनी मधुर ध्वनि में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर बच्चों को सुनाता था। उसकी ध्वनि को सुनते ही बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी आकर्षित हो जाते थे। बच्चे तो उसकी आवाज सुनते ही खेलना छोड़कर उसे घेर लेते थे। जैसे तुम भी ऐसे करते हो कि जैसे ही घर के पास कोई खिलौने वाला आता है तो आप उसके पास चले जाते हैं। मुझे यह खिलौने दे दो, मुझे दूसरे वाला दे दो, इस तरह वे बच्चे करते थे। वह बच्चों के छोटे छोटे हाथों से पैसे लेकर उन्हें सुंदर सुंदर खिलौने देकर चला जाता। बच्चे भी उससे खिलौने लेकर हंसते खेलते हुए अपने अपने घरों को लौट जाते थे। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। उसकी माँ रोहिणी इतने सुंदर खिलौनों को देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया, कि खिलौने वाला इतने सस्ते दाम में इतने सुंदर खिलौने कैसे दे गया। इसके पश्चात खिलौने वाला कई महीनों तक दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन नगर में मधुर ध्वनि में गाने वाले किसी मुरली बजाने वाले के आने का समाचार फैल गया। यह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। वह मुरली बजाकर अपने मधुर स्वर में गाता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इस मुरली वाले की मधुर ध्वनि को सुनकर समझ गई कि यह खिलौने वाला ही है। यह खिलौने वाला ही है जो पहले खिलौने बेचकर गया था और अब जो है मुरली बेचने के लिए आया है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा उसे बुलाकर अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली थी। तभी बच्चों को एक समूह उसे घेर लेता है और सब अपनी अपनी पसंद की मुरली उससे मांगते हैं। वह बच्चों की पसंद की मुरलियां देकर मधुर ध्वनि में गाता हुआ आगे बढ़ जाता है। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं थे उसे उसने मुफ्त में ही एक मुरली दे दी थी। रोहिणी सोचने लगी कि आज तक बच्चों ने इतने प्यार से बातें करने वाला कोई यहाँ नहीं आया था, कि ये जो है मुरली वाला है, खिलौने वाला है, इतने प्यार से बच्चों से बात करता है और बहुत ही स्नेह दिखाता है। उस दिन के बाद 8 मास तक मुरली वाला वहां दिखाई नहीं दिया। 8 मास पश्चात फिर उसी नगर की गलियों में उसी मधुर ध्वनि में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गीत गाता हुआ आने लगा। वही खिलौने वाला अब जो है मुरली की जगह मिठाई लेकर बच्चों के लिए आया। तो वह जो मिठाई वाला था वह जो है बार बार जो है अपना जो बेचने का सामान है वो बदल देता था। 8 मास पश्चात फिर उसी नगर की गलियों में उसी मधुर ध्वनि में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गीत गाता हुआ आने लगा। रोहिणी को उसका स्वर सुना हुआ सा लगा। उसकी ध्वनि सुनकर वह तुरंत छत से नीचे आ गई। उसने बच्चों के लिए मिठाई लेने के लिए मिठाई वाले को दादी माँ के द्वारा बुलाया। वह रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी जायकेदार मिठाई पैसे की 16 बेचता था।
उसने 4 पैसे की मिठाई दादी माँ को दे दी। रोहिणी ने उससे पूछा कि क्या वह पहले भी कभी यहाँ आया था। रोहिणी के मन में प्रश्न उठा कि मैं इससे पूछ ही लेती हूँ कि क्या वह पहले यहाँ आया था। उसने बताया कि वह खिलौने व मुरली बेचने के लिए यहाँ आया करता था। रोहिणी ने फिर पूछा कि वह इतनी सस्ती वस्तुएं क्यों बेचता है। मिठाई वाला उसे बताता है कि वह भी एक नगर का अमीर व्यक्ति था। उसकी सुंदर पत्नी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, किंतु अब उसका कोई नहीं रहा। जो उसकी पत्नी है और उसके बच्चे हैं, उसका स्वर्गवास हो चुका है। वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराना समय याद करके मन भरने लगा। वह इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए ही सामान बेचता फिरता है। इससे उसे संतुष्टि मिलती है, बच्चों का स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। दूसरे बच्चों में वह अपने बच्चों की झलक देखता है, अन्यथा उसके पास पैसों की कमी नहीं है। तभी रोहिणी के बच्चे आ गए और मिठाई मांगने लगे। वह चुन्नू मुन्नू को मिठाई देकर चला गया। उसने फिर से अपनी मधुर ध्वनि में वही गीत गाया जिसकी गूंज पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी थी। और वह क्या था? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ही रोमांचक पाठ है। आप सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे।